जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा नाम सीमा रावत है और अब तो आप सभी को पता लग ही गया होगा कि मैं एक सर्टिफाइड आकाशिक रीडर हूँ। तो मैं आज आपके सामने फिर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। ये एक्सपीरियंस मेरे मतलब थोड़ा जो नोन में है उनका है, वो पंजाब से हैं और उनका मुझे कॉल आया था क्योंकि जैसे उनको पता लगा कि मैं आकाशिक रीडर हूँ तो ऑब्वियसली बात है, जब आप किसी को जानते हो, ठीक है ना, कि ये चीज़ें आप बता सकते हैं तो आप उनके पास ऑब्वियसली मतलब प्रॉब्लम लेके जाते हैं, ठीक है। तो जब उनका मुझे कॉल आया तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ सीमा मेरा मतलब कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, प्लीज़ मुझे इसका मतलब कि सोल्यूशन दीजिए। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आप मुझे ऐसा कीजिए कि किसी दिन जब आप फ्री होंगे तो कॉल करना, तो मैं आपके रिकॉर्ड्स ओपन करके आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगी। तो उनका कॉल आया, फिर मैंने उनके नाम से उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे। उनका जो क्वेश्चन था, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनका क्वेश्चन ये था कि उनके जो मायके में उनके ब्रदर और उनके फादर की बहुत ज़्यादा लड़ाई रहती थी आपस में। मतलब एक तरह से कहते हैं ना, अशांति फैली हुई थी, ऐसा था। तो वो मुझे ये कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मतलब इस वजह से वो मायके भी नहीं जा पा रही थी और जाती भी थी तो वहाँ पर जो माहौल था वो माहौल सही नहीं था, ठीक है। लड़ाइयाँ ही होती रहती थी, उनकी भी कई बार लड़ाई होती हुई है अपने ब्रदर से इसी वजह से। तो उन्होंने कहा प्लीज़ आप मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा उपाय करूं कि मेरे घर का माहौल ठीक हो जाए, ठीक है, वो लड़ना बंद कर दे और आपस में मतलब कि हंसी खुशी रहे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। तो मैंने फिर क्या बोलते हैं, उनका जो क्वेश्चन यही था कि उनके ब्रदर और उनके फादर की लड़ाई क्यों है होती है। तो मैंने मास्टर से जब ये क्वेश्चन पूछा तो मैंने जब ध्यान लगा तो मास्टर ने सबसे पहले मुझे ये दिखाया कि उनके घर में जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा ही सैड है। एक होता है ना कि बहुत ही मतलब कि ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कितनी यहाँ पर नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा उस घर में, मुझे ऐसा फील हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि जो मेरे क्लाइंट हैं उनको उनके ब्रदर ने थप्पड़ भी मारा लड़ाई लड़ाई में। तो मैंने उनको ये बताया कि आपको क्या आपके कभी ब्रदर ने आपको हाथ उठाया? और उन्होंने कहा हाँ उठाया था एक बारी। तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि मुझे दिख गया कि उन्होंने हाथ उठाया था, ठीक है। ऊपर से फिर उनकी मतलब आपस में बहुत ज़्यादा बहस होती है, तू मैं में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, मतलब कोई छोटी चीज़ को लेकर है ना लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो मैंने जब उन्होंने ये भी पूछा था कि कारण पता करना, क्योंकि जो उनकी भाभी है उनकी तरफ से उनको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील होती है, ठीक है। तो मैंने मास्टर से जब पूछा कि मास्टर्स मतलब ऐसा क्या है कि जो उनके ब्रदर इतना दूर जा रहे हैं अपने घर वालों से और आए दिन लड़ाई करते रहते हैं, क्या चक्कर है। तो मुझे ना एक रूम दिखा ऊपर का, और वहां पर ना उनकी वाइफ को अजीब सा बिहेव कर रही है, मतलब जैसे किसी को दौरा सा नहीं पड़ जाता उस टाइप का बिहेव कर रही है वो। और जब मैंने देखा वो उस बिहेव से वो अपने पति को ब्लैकमेल करती है एक तरह से इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये मुझे मास्टर्स ने दिखाया। उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ रहते हैं तो उन्होंने कहा वो नीचे रहते हैं। तो फिर मुझे कंफ्यूजन हो गई, मैंने ये पूछा कि नीचे रहते हैं, मैंने कहा मुझे तो ऊपर का कमरा दिखा कि ऊपर वाले कमरे में। तो कहती कि आपने बिल्कुल सही देखा, जब वो ये इंसिडेंट हुआ था तब वो ऊपर वाले कमरे में रहते थे, अब वो नीचे आ गए हैं। तो मैंने कहा मैं तभी कहूँ कि मैंने तो ऊपर का कमरा देखा, तो नीचे मतलब कि कहाँ नीचे से कैसे नीचे रहते हैं वो। तो आप ये कह रहे हो नहीं, वो कह रहे हैं आपने बिल्कुल ठीक देखा, ऊपर ही हुआ था ये। और उसके बाद से मेरा जो भाई है वो बहुत डर डर के रहता था अपनी वाइफ से। और इवन कि मेरी मम्मी ने भी उससे कई बार पूछने की कोशिश करी कि बता दे बेटा कि क्या बात है, कि क्यों मतलब ऐसे दूर रहता है, कुछ अगर तेरे मन में जो बात। अब एक होता है ना कि आप किसी इंसान को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर लो या इतना ज़्यादा उसको मतलब कि परेशान कर दो कि वो मतलब कि अपनी बात किसी के पास सामने रख ही ना पाए, तो वो ना कभी बोल ही नहीं पाया अपने मदर से, अपनी बहन से कि ये मुझे दिक्कत है, ठीक है। वो मतलब ऐसे ना अंदर ही अंदर घुट के कहते हैं ना किसी के ऊपर अपना नेगेटिविटी छोड़ देना, वो उनकी वाइफ ने ऐसा उनके ऊपर किया। और मीन्स कि वो इतना डराती थी उनको कि वो उसके बारे में कुछ गलत ही नहीं बोलते थे, ठीक है। ऐसा ये हुआ था, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ये भी देखा कि जो उनके फादर है वो भी थोड़ा अपना जैसे कहते हैं ना टेम्पर खो देते हैं, कि गुस्सा हो जाते हैं बहुत जल्दी बोलते हैं बहुत कुछ। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मतलब मैं समझ सकती हूँ कि इस एज में मतलब इस चीज को बर्दाश्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पर मैंने कहा आप अपने फादर को थोड़ा बोलिएगा कि थोड़ा कम बोले इन द सेंस कि इन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, अपना पूजा पाठ करें। तो फिर उन्होंने कहा कि जब से वो आई हैं, जब से मेरे ब्रदर की शादी हुई तब से वो पूजा पाठ मेरे, और जब से उनकी मदर गई, एक्चुअली उनकी मदर की डेथ भी हो गई है, ठीक है। तो उसके बाद से उनके फादर ना बहुत ज्यादा मतलब एक कहते हैं मायूस से हो गए कि घर में लड़ाइयां भी हो रही है, मेरी वाइफ भी नहीं है,
जब आपका बेटर हाफ इस दुनिया से चला जाता है तो कितना दुख होता है, ठीक है। ये वही समझ सकता है जिसके साथ ये घटना हुई होती है। तो उस वजह से उनके जो फादर हैं वो भी मतलब बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते थे। और अभी भी जैसे मैंने उससे पूछा था तो वो कह रहे थे कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और मतलब हो जाते हैं हर छोटी बात में, मेरी भी कई बार लड़ाई हो जाती है, तो मतलब क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा उनको बोले कि थोड़ा चुप रहा करें, मतलब अपना टाइम पूजा पाठ में बिताएं, मतलब ना इन्वॉल्व हो इन चीज़ों में अगर इन्वॉल्व ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली दुख नहीं होगा, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने मतलब मैंने उपाय पूछा माँ से, तो वो मुझे कह रही थी कि प्लीज़ उपाय बता दे मुझे कि क्या मैं ऐसा करूँ कि मेरे घर की जो मेरे मायके में बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस शांति वाला माहौल चाहिए। तो मैंने उनको बताया कि मुझे ये दिखा कि सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपके घर में कीर्तन होता है। तो उसने कहा कीर्तन होता नहीं है, होता था जब मेरी मम्मी इस दुनिया में थी, तब हम डेली बेसिस पे कीर्तन भजन वगैरह हमारे घर में हुआ करता था। उससे क्या होता है कि घर में एक पॉजिटिविटी बनी रहती है ना, मतलब घर का माहौल अच्छा रहता है, खुशनुमा रहता है। कहते जब से वो गई हैं, ठीक है, तब से हमारे घर का माहौल बिल्कुल खराब हो गया है, क्योंकि मेरी जो भाभी है वो बिल्कुल नेगेटिविटी की, एक कहते हैं ना कि नेगेटिविटी उनके आसपास रहती है। वो पूजा पाठ भी नहीं करती बिल्कुल भी, कहीं किसी के कोई पूजा में जाना हो वहाँ नहीं जाती, या कहीं किसी मंदिर में भी जाना वहाँ भी नहीं जाती। मतलब होता है ना कि कई लोग ऐसे होते हैं कि नेगेटिविटी ही उनके आसपास रहती है तो उनको अच्छा लगता है। तो वो कह रही थी कि वो ऐसी ही है। तो कहती ना वो कभी कीर्तन करती, ना कभी पूजा पाठ करती, कुछ नहीं करती, बल्कि दिया तक नहीं जलाती। तो मैंने कहा इसी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा आपकी मम्मी के जाने के बाद वही इस घर में, कहते हैं ना कि एक लक्ष्मी लेके आते हैं हम घर में, कि घर को थोड़ा स्वर्ग बनाएगी, स्वर्ग इन द सेंस कि घर का माहौल अच्छा करेगी। तो जब वही ऐसा नहीं करती तो ऑब्वियसली घर में नेगेटिविटी तो आएगी। और ऊपर से वो अपने पति को, मैंने बताया ना आपको कि कुछ उन्होंने दौरा पड़ने का कुछ हुआ था, और वो अपने पति को उस चीज़ से डराती भी थी, क्योंकि उनके जो मुझे बाद में उससे पता लगा कि उसके जो भाई है उसको मिर्गी का दौरा पड़ता है। तो मैं खुद हैरान हो गई कि अच्छा वो इस तरीके से डराती, कहती हाँ वो इस तरीके से कुछ डराती होगी। तो फिर मैंने कहा कि अगर उसके मन में कुछ चल रहा है, आपके भाई के मन में, तो मैंने कहा वो तभी पता लग सकता है जब मैं उसके रिकॉर्ड्स ओपन करूं कि उसको किस वजह से डरा रही है उसको। तुम्हारे थ्रू तो मुझे ये पता लग गया कि हाँ वो कर रही है, उसी का मतलब कुछ है किया धरा, ठीक है, लेकिन क्या कर रही है वो आपके भाई के जब रिकॉर्ड्स मैं ओपन करूंगी मैं तभी बताऊंगी। तो उसने कहा मैं कोशिश करूंगी कि आप मेरे भाई के भी रिकॉर्ड्स ओपन कर सको। तो ठीक है, ये बताया उन्होंने। उसके बाद फिर अचानक से क्या हुआ कि मुझे ना उनकी मम्मी दिखी, जो जिनकी डेथ हो गई उनकी मम्मी, तो वो मुझे दिखी और वो बहुत रो रही थी और मुझे कह रही थी कि आप कुछ करो, मतलब मुझे वो कह रही थी, ठीक है, रिकॉर्ड्स में मैंने ये देखा। और जब मैंने ये देखा तो मुझे भी थोड़ा सैड हुआ कि एक माँ मतलब मुझसे ये बोल रही है कि कुछ करो। तो मैंने फिर उनको बताया कि मैं क्या करूँ, आप उस घर की मालकिन हो और आप हमेशा रहोगे, आप वहाँ जाके अपने मतलब कहते हैं ना कि आप अपने घर में पॉजिटिविटी ला सकते हो। तो फिर जब मैंने उनको बताया तो वो ये कह रही थी कि जब वो पूजा पाठ ही नहीं करती, कुछ करती ही नहीं है घर में, तो कहाँ से पॉजिटिविटी आएगी, है ना। हर वक्त किसी बंदे के आसपास नेगेटिविटी का रहना और नेगेटिव थॉट्स का आना, और घर में पूजा पाठ नहीं करना, और मतलब कि कहीं किसी पूजा प्रसंग में ना जाना, मंदिर में ना जाना, तो और क्या चाहिए फिर। इस चीज़ से तो घर का माहौल खराब होता है। तो मैंने कहा आपको फिर ऐसा करना पड़ेगा। मैंने कहा मास्टर ने ये उपाय बताया कि आपको अपने घर में कीर्तन करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा आप कहते थे ना कि कीर्तन, तो उसी से आपके घर में पॉजिटिविटी थी, और कीर्तन के बावजूद ही आपके घर में जो माहौल है वो ठीक होगा। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मतलब अभी तो मैं कुछ टाइम देख के अपने घर पे जाके फिर मैं कीर्तन करवाऊंगी। मैं कहा आपको करवाना ही पड़ेगा, उसी से ही आपके घर में जो आपका घर का माहौल है वो अच्छा होगा, और धीरे धीरे पॉजिटिविटी आपके घर में आके फिर से वास करेगी, ठीक है। क्योंकि पहले उनकी जब मम्मी जिंदा थी तब उनके घर में पॉजिटिविटी थी, और जैसे उनकी मम्मी गई, और उनकी भाभी तो पूजा पाठ करती नहीं थी, और उनके पापा का मन भी पूजा पाठ से हटने लगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो थोड़ा उदास रहने लगे, ठीक है। तो इस वजह से ही उनके घर में नेगेटिविटी आती है, और वो जब भी अपने घर में जाती है तो लड़ाइयाँ होती हैं। तो वो कहती है इस वजह से मेरा जाने का मन भी नहीं करता। ऑब्वियसली बात है, अगर जहाँ आप जाके आपको खुशी ना मिले और वहाँ हमेशा लड़ाई हो तो वहाँ जाने का मन भी नहीं करता, है ना। तो फिर मैंने कहा कि कोई नहीं, आप ये कराओ और पक्का डेफिनेटली ये ठीक होगा, और अपने भाई के रिकॉर्ड्स आप जरूर ओपन करवाना, उससे और क्लैरिटी मिलेगी कि वो क्या डराती है आपके भाई को, किस वजह से डराती, क्या मतलब क्या कहती है, और आपका भाई किस स्थिति में, क्या मजबूरी है उसकी।
तो वो कह रही थी मैं पक्का उसके रिकॉर्ड ओपन करवाऊंगी। और वो सुन के कितना अजीब लगता है ना, वो ये भी कह रही थी मुझे कि काश कहती अगर तुम्हें ये पहले से ही आता, मतलब आकाशिक रीडर तुम 1 साल पहले या 1.5 साल 2 साल पहले अगर तुम बन गई होती, तो जो हमारे घर में प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी के रिकॉर्ड्स भी आप ओपन कर सकती है और उनको बता सकती है कि किस वजह से ये हुआ है। ठीक है, कहती मेरी मम्मी की जो डेथ हुई है वो इस नेगेटिविटी की वजह से ही हुई है। घर में मतलब इतना ज़्यादा नेगेटिव क्या ऑरा का होना, नेगेटिविटी का होना, उस वजह से ना मतलब उनकी डेथ इसी वजह से हुई है। टेंशन में रहने लगी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं उनको जानती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा फिट थी। ऐसा भी नहीं थी कि उनकी डेथ इतनी जल्दी हो जाए, बट मेरे को भी थोड़ा शॉकिंग लगा जब मैंने ये न्यूज़ सुना। तो ऑब्वियसली बात है कि नेगेटिविटी हमारे बहुत, अगर नेगेटिविटी किसी के घर के में है और किसी के आसपास, तो देख लो क्या कर सकती है। इसीलिए पूजा पाठ करो, ठीक है, अच्छे कर्म करो, ताकि आपके आसपास हमेशा पॉजिटिविटी बने रहे। तो जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन कर लिए थे, मतलब सारा कुछ उनको बताया, तो वो काफ़ी खुश हो गई थी कि चलो एक मतलब कि होता है ना कि रास्ता तो मिला कि किस रास्ते में जाना है, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा था उनको करना क्या है। ठीक है, तो आकाशिक रीडिंग में आप इस हद तक जान सकते हो कि आपको मतलब कि अगर आपको कोई दिशा नहीं मिल रही है, आपको नहीं पता लग रहा कि हमने आगे क्या करना है, तो आप आकाशिक रीडिंग आपकी इस तरीके से मदद कर सकता है। तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपने रिकॉर्ड्स एक बार ज़रूर ओपन करवाइए और मुझे मौका दीजिए कि मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो और प्लीज़ मेरे चैनल को कृपया करके प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से किसी का पैसा नहीं लगता है। ठीक है, किसी दूसरे को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसको प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आपका दिन शुभ हो। जय माता दी, जय भोलेनाथ।